हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहले हम देखेंगे कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है आराम से, आराम से, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, आराम से। और जैसे आपको किसी से कहना है आंख मत मारो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट विक, डोंट विक, आंख मत मारो। और अगर आपको किसी से कहना हो ध्यान रहे, ध्यान रहे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वॉच आउट, वॉच आउट, ध्यान रहे। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है मैं समझ गया, मैं समझ गया, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई सी, मैं समझ गया। और अगर आपको कहना हो मैं अविवाहित हूँ, मैं अविवाहित यानी मैं सिंगल हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सिंगल, आई एम सिंगल, मैं अविवाहित हूँ। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे ऐसा लगता है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो मुझे ऐसा लगता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक सो, आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ओके, इस तरह से। और जैसे आपको किसी से बोला हो मैं खो गया हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लॉस्ट, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। और अगर आपको कहना है मैं मना करता हूँ, मैं मना करता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डिक्लाइन, आई डिक्लाइन, मैं मना करता हूँ। और अगर आपको किसी से कहना है मैं घर पर हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम एट होम, आई एम एट होम। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। और जैसे आपको किसी से बोलना हो मज़े करो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैव फन, हैव फन, मज़े करो। इतना समय अक्सर हम बोलते हैं, जब भी कहना हो इतना समय, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सो लॉन्ग, सो लॉन्ग, इतना समय। अगर कहना है सौभाग्य, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गुड लक, गुड लक। और अगर आपको कहना है रहने भी दो, रहने भी दो, या फिर बोला हो भूल जाओ उसे, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉरगेट इट, फॉरगेट इट, रहने भी दो। अगर कहना हो जाने दो, तब इसको आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो, लेट्स गो, जाने दो। इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है समय समाप्त हुआ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टाइम्स अप, टाइम्स अप, समय समाप्त हुआ। ओके, इस तरह से। अब एक बार दोबारा से देख लो, जब भी कहना हो आराम से, रिलैक्स, आंख मत मारो, डोंट विंग, ध्यान रहे, वॉच आउट, मैं समझ गया, आई सी, मैं अविवाहित हूँ, आई एम सिंगल, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो, मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट, मैं मना करता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डिक्लाइन, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मज़े करो, हैव फन, इतना समय, सो लॉन्ग, सौभाग्य, गुड लक, रहने भी दो, फॉरगेट इट, जाने दो, लेट्स गो, समय समाप्त हुआ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा टाइम्स अप। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है तो क्या हुआ, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो तो क्या हुआ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सो वॉट, सो वॉट, तो क्या हुआ। अगर आपको किसी से कहना है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना है आज छुट्टी है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो आज छुट्टी है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ हॉलीडे। टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी है। और अगर आपको किसी से ये कहना है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अगर कहना हो कभी भी झूठ मत बोलो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नेवर टेल अ लाई। अगर आपको ये कहना है मेरे साथ चलो, अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, तो जब भी कहना हो मेरे साथ चलो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो। ओके, इस तरह से। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है अभी आ रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग, अभी आ रहा हूँ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है क्या चल रहा है। अक्सर हम बोलते हैं, तो जब भी पूछना हो क्या चल रहा है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो व्हाट इज़ अप। व्हाट इज़ अप, क्या चल रहा है। अभी आ रहा हूँ, इंग्लिश में बोला जाएगा जस्ट कमिंग। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मुद्दे पर आइए। मुद्दे पर आइए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए। और अगर आपको किसी से बोलना है तुम डरपोक हो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर अ कवर्ड। यू आर अ कवर्ड, तुम डरपोक हो। अब इसके बाद आपका अगला सेंटेंस है, जिसे आपको किसी से कहना है यह एक मजाक है। यह एक मजाक है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट्स अ जोक। इट्स अ जोक, यह मजाक है। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा से देखते हैं, तो जब भी कहना हो तो क्या हुआ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा सो व्हाट। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आज छुट्टी है, टुडे इज़ हॉलीडे। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। मेरे साथ चलो, कम विद मी। अभी आ रहा हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे जस्ट कमिंग। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट। तुम डरपोक हो, यू आर अ कवर्ड। ये एक मजाक है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ जोक। इट्स अ जोक, यह एक मजाक है। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस देखते हैं, तो जैसे आपको किसी से कहना हो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज सो फनी इन इट। व्हाट इज सो फनी इन इट, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। अब इसी तरह जब भी आपको कहना हो इसे रुमाल से पोंछ लो, इस सेंटेंस को अक्सर हम अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर बोलते हैं, तो जब भी कहना हो इसे रुमाल से पोंछ लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विप इट विद द हैंकी। विप इट विद द हैंकी, इसे रुमाल से पोंछ लो, हैंकी से पोंछ लो। और जैसे आपको किसी से कहना हो वो भरोसेमंद नहीं है। वो भरोसेमंद नहीं है। ही इज़ नॉट रिलीवेबल। ही इज़ नॉट रिलीवेबल, वह भरोसेमंद नहीं है, या फिर वो भरोसेमंद नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नॉट रिलीवेबल। अब जैसे आपको कहना हो मुझे गलत मत समझना, या फिर मुझे गलत मत समझो,
अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है हमने बहुत मज़े किए। गाइस, हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो हमने बहुत मज़े किए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। जैसे आपको कहना हो मुझसे पंगे मत लो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेस विद मी। आपको कहना है हताश मत हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी डिस्परेट। और जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो जुबान पर लगाम लगाओ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, जुबान पर लगाम लगाओ। और इस तरह से अगर कहना हो आज कपकपाती ठंड है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए शिवरिंग कोल्ड टुडे। बातों को घुमाओ मत, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्विस्ट दी वर्ड्स। डोंट ट्विस्ट दी वर्ड्स, बातों को घुमाओ मत। और जब भी कहना हो मैंने अपना मन बना लिया है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। आई हैव मेड अप माई माइंड, हमने अपना मूड बना लिया है, हमने अपना मन बना लिया है। और अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है अपना मूड ठीक करो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे चीयर योर सेल्फ अप। मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन। मुझे गलत मत समझना, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं आपके एहसानमंद रहेंगे, या फिर इस तरह से कहना हो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर ग्रेटफुल टू यू। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। अब इन सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। तो जब भी कहना हो हमने बहुत मज़े किए, मेरे साथ बोलते चलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वी हैड अ लॉट ऑफ फन। मुझसे पंगे मत लो, डोंट मेस विद मी। हताश मत हो, डोंट बी डिस्परेट। जुबान पर लगाम लगाओ, होल्ड योर टंग। आज कपकपाती ठंड है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ए शिवरिंग कोल्ड टुडे। बातों को घुमाओ मत, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डोंट ट्विस्ट दी वर्ड्स। मैंने अपना मन बना लिया है, हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। अपना मूड ठीक करो, चीयर योर सेल्फ अप। मैं उसे मज़ा चखाऊंगा, हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल टीच हिम अ लेसन। मुझे गलत मत समझना, डोंट गेट मी रॉन्ग। हम आपके एहसानमंद रहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वी आर ग्रेटफुल टू यू। वी आर ग्रेटफुल टू यू। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। तो जब भी कहना हो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और जैसे आपको किसी से कहना है वह तेज़ दौड़ता है, वह तेज़ दौड़ता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट, मैं यहाँ नया हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होंगे मैं यहाँ नया हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम न्यू हियर। आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ नया हूँ। और जब भी कहना हो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे विल यू कम विद मी। विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और जब भी आपको बोला हो मुझे समय चाहिए, इसको अक्सर हम अपने
फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो जब भी कहना हो मुझे समय चाहिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड सम टाइम, यानी मुझे कुछ समय की ज़रूरत है, मुझे कुछ समय चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई नीड सम टाइम, आई नीड सम टाइम। और जब भी आपको किसी से कहना हो वह गीत बहुत अच्छा गाता है, वह गीत बहुत अच्छा गाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सिंग्स वेरी वेल, ही सिंग्स वेरी वेल, वह गीत बहुत अच्छा गाता है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विल यू प्ले विद मी, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। और जब भी बोलना हो वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही केम टू मी, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। अब इसी तरह नेक्स्ट है मेरे पास पैसे नहीं है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। और अगर ये कहना है आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है यह बहुत सुंदर है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं हमें कहना हो यह बहुत सुंदर है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी नाइस, यह बहुत सुंदर है, यह बहुत अच्छा है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे खाना बनाना पसंद है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक कुकिंग, आई लाइक कुकिंग, मुझे खाना बनाना पसंद है। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है वह आपकी सहायता करेगा, अगर आपको कहना है मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन हेल्प यू, वह आपकी सहायता करेगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही विल हेल्प यू। तुम मेरे पास आओ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कम टू मी, कम टू मी, तुम मेरे पास आओ। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है क्या तुम जानते हो, सिर्फ आपको इतना बोलना हो क्या तुम जानते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। और अगर आपको कहना हो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको कहना हो वह तुमसे मिलने आएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही विल कम टू मीट यू, ही विल कम टू मीट यू, वह तुमसे मिलने आएगा। और इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर है, जैसे आपको किसी से कहना है यह काम बहुत मुश्किल है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस वर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह काम बहुत मुश्किल है। तो आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको याद हो गए होंगे। ओके, हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।